बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ इस्लामी में कैसे कैसे खूनी दौर गुज़रे, आपसी सियासी चपकस भी रही है, मगर कभी भी उन पाकबाज़ हस्तियों की बारगाहों में गुस्ताखी का कोई वाक़या नहीं मिलता। मगर आज के इस दौर में मुसलमानों के खिलाफ़ न सिर्फ मंसूबे बनाए जा रहे हैं बल्कि मुतादिद ममालिक में ऊन मुस्लिम से होली खेली जा रही है। अरब ममालिक में इनकलाब के नाम पर मुस्लिम इमलाक और जानो माल की जिस तरह से तबाही हो रही है, ये भी इसी साजिश का एक हिस्सा लगता है। ये बात किसी गलत फहमी की बिना पर नहीं बल्कि इन ताज़ा वाक़यात की बिना पर कही जा रही है, जो कि ठोस और मुस्तनद ज़राए से हम तक पहुँच रहे हैं। हाल ही में एक वाक़या पेश आया है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उम्र सानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार को नुकसान पहुँचाया गया है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और इनकी अहलिया की कब्रें खोद कर बेहुरमती की जिसारत की गई है। अमीरुल मोमिनीन का मज़ार शाम के शुमाली हिस्से अदब के कस्बे अज़ीरुल शक्सी में वाक़ है। इस मज़ार में 3 कबूर हैं। अमीरुल मोमिनीन के अलावा इनकी अहलिया और मज़ार के हादिम शेख अबू ज़करिया बिन याहिया की हैं। दहशतगर्दों ने ये तीनों कब्रें खोद दी हैं और इनमें मौजूद जस्ते हक़ी या बाक़ियात के बारे में कुछ मालूम नहीं। अलबत्ता अब ये कब्रें खाली हैं, जैसा कि वीडियोस में देखा जा सकता है। अगर अमीरुल मोमिनीन का जस्ते हक़ी सलामत था और दहशतगर्द इसे निकाल कर अपने साथ ले गए हैं, तो ये नहायत अलमनाक वाक़या है। इसके बाद शामी सरकारी चैनल साना ने इस वाक़े की कवरेज एक जश्न के तौर पर पेश की। इससे कबल जनवरी में जंगजुओं ने इस मज़ार को नज़र आतिश भी करने की कोशिश की थी, जबकि अगस्त 2019 में रूस ने इस मज़ार पर बमबारी भी की थी, जिससे अहाते को नुकसान पहुंचा था। कुछ लोगों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये तमाम तर वाक़या शिया मुजाहिदीन या शिया जंगजुओं की तरफ से किया गया है, और ये बात भी सामने आती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ उमर में किया जा रहा है। अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी का अहाता किया जाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऐसा मीनार नूर साबित हुए थे जिन्होंने खुलफ़ाए राशिदीन के बाद खिलाफत को संभाला था। खलीफा उस्मान की आखिरी बीमारी में इस सिराफ़ अदल व इंसाफ के पैकर को शक हुआ कि वो कहीं इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर न कर दें। चुनाचे रजाब बिन हैबा के पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि मुझे खदशा है कि खलीफा उस्मान ने मेरे हक़ में कोई वसीयत न कर दी हो, लिहाजा अगर उन्होंने कोई वसीयत की होगी तो आपके इल्म में तो ज़रूर होगा, लिहाजा आप मुझे बता दें ताकि मैं पहले ही इस्तीफ़ा दे दूं और वो अपनी हयात में कोई दूसरा इंतज़ाम कर जाएं। रजाब बिन हैबा ने उस वक़्त आपको टाल दिया, मगर जब वसीयतनामा सामने आया तो आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। उस वक़्त खलीफा उस्मान दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लिहाजा आपने लोगों को जमा करके फरमाया कि लोगों, मुझे मेरी ख्वाहिश के बगैर खलीफा बनाया गया है, लिहाजा मैं तुम्हें अपनी बैत से आज़ाद करता हूँ। तुम जिसे चाहो अपना खलीफा चुन लो। ये सुनकर मजमे से बिल-इत्तिफ़ाक़ ये आवाज़ आई, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे खलीफा आप हैं। आपने इरशाद फरमाया, सिर्फ इस वक्त तक जब तक मैं इताअत इलाही की हद से बाहर कदम न रख दूँ। इस गुफ्तगू के बाद शाही सवारियाँ पेश की गईं ताकि आप महल शाही में तशरीफ़ ले जाएँ। आपने फरमाया कि इन्हें वापस ले जाओ, मेरी सवारी के लिए मेरा हज्जर काफ़ी है। इसके बाद जब मेंबर पर आपका नाम लिया गया और दूध व सलाम भेजा गया तो आपने फरमाया कि मेरी बजाय मुसलमान मर्दों और औरतों के बारे में दुआ करो। अगर मैं भी मुसलमान होऊंगा तो ये दुआ मुझ पर भी खुद बहुत पहुँच जाएगी। इन तमाम मामलात के बाद आप उदास चेहरे और उड़े हुए रंग के साथ अपने घर वापस आए। लौंडी ने देखते ही कहा कि आप आज इस कदर परेशान क्यों हैं? फरमाया कि आज मुझ पर यह फ़र्ज़ आयद किया गया है कि मैं हर मुसलमान का बगैर उसके मुतालबे के हक़ अदा करूँ। आज मैं मशरिक़ व मग़रिब के हर यतीम व मस्कीन का और हर बेवा मुसाफिर का जवाबदेह बनाया गया हूँ। फिर मुझसे ज़्यादा काबिल रहम और कौन हो सकता है? फिर अपने बीवी से फरमाया कि अपना बेशकीमत जवाहर बैतुल माल में जमा करवा दो या मुझसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लो। ये सुनकर इनकी बीवी उठी और अपना माल बैतुल माल में भेज दिया। इसके बाद वो अहले ख़ानदान की तरफ मुतवज्जो हुए और यज़ीद और मुआविया तक के वारसों को एक एक करके पकड़ा और तमाम गसब शुदा अम्वाल और जायदाद असल वारसों को वापस कर दी। माल दौलत इस कसरत से वापस हुआ कि हुकूमत इराक़ का ख़जाना बिल्कुल खाली हो गया और अखराजात के लिए दमिश्क से वहाँ रुपया भेज दिया गया। बाज़ लोगों ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ें, तो आपने फरमाया कि मैं उन्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। आपने अपने ख़ानदान के लिए बैतुल माल के रोज़ीने बंद कर दिए। जब इन्होंने मुतालबा किया तो आपने फरमाया कि मेरा और मेरे ख़ानदान का बैतुल माल पर हक़ इसी कदर है जितना कि मेरी सल्तनत के आखिरी कोने पर रहने वाले किसी मुसलमान का।
پھر میں تمہیں کسی دوسرے مسلمان سے زیادہ کیسے دے سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو میں پھر بھی نہیں دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی حکومت میں مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یکساں کر دیا، یہاں تک کہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا تو اپنے قاتل کو پکڑا اور مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا، انہوں نے اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ ایک عیسائی نے خلیفہ عبدالملک کے بیٹے پر دعویٰ کر دیا، جب مدعی اور مدعا علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ شام کا چہرہ اس بے عزتی پر غضب سے سرخ ہو گیا، آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ اس کے برابر کھڑے رہو۔ شریعت حق کی شان عدالت یہی ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت صرف 2.5 سال ہے۔ اس مختصر سے دور میں خلق خدا نے یہ محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے دوران ایک عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے اور فطرت الہی خود آگے بڑھ کر انسانیت کو عدل و انصاف اور خوشحالی کا تاج پہنا رہی ہے۔ لوگ ہاتھوں میں امداد لیے پھرتے تھے لیکن کوئی مانگنے والا نہ ملتا تھا کہ یہاں کوئی حاجت مند نہیں رہا اور عطیات کو واپس کر دیتے تھے۔ والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کا غرور میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ ایک طرف لوگ امن و خوشحالی کے شادیانے بجا رہے تھے تو دوسری طرف وہ موجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا دن بدن ضعیف اور کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا گیا تو ان کا ذاتی ساز و سامان اور مال و دولت اتنا تھا کہ صرف اسی سے 30 اونٹ لاد کر مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ جسم اس قدر تر و تازہ تھا کہ ہزار پن پیٹ کے پردوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ لباس اور عطریات کے نہایت شوقین تھے۔ نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جو لباس لوگ ایک بار انہیں پہنے ہوئے دیکھ لیتے تھے دوبارہ کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ خوشبو کے لیے مشک اور عنبر استعمال کرتے تھے۔ رجاء بن حیبہ کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس شخص عمر بن عبدالعزیز ہے۔ آپ جس جگہ سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے، لیکن جس وقت خلیفہ اسلام بنائے گئے تو آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دیں اور اپنا تمام ذاتی سامان بیچ دیا اور قیمت بیت المال میں جمع کروا دی۔ آپ کے پاس صرف ایک جوڑا بچا، جب وہ میلا ہوتا تو اسی کو دھو کر پہن لیتے۔ مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا کہ امیر المومنین کی قمیض بہت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں تو اسے بدل دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئیں۔ بھائی نے جب دوبارہ سے یہی تقاضا کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ نے کہا کہ خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے، میں کہاں سے کوئی دوسرا جوڑا پہنا دوں، اور یہ جوڑا بھی جو ان کے بدن پر تھا یہی سلامت نہ تھا، اس میں کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جسے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اسلام دشمن و ناصر کے خلاف یکجا ہو کر کھڑے ہونے کی ہمت دے۔